नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम महाभारत के एक पात्र अभिमन्यु के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु ने किस प्रकार से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। इतनी कम उम्र में ही अभिमन्यु ने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया था। जानते हैं अभिमन्यु का जन्म और पूर्व जन्म क्या था। दोस्तों, अभिमन्यु का जन्म और मृत्यु दोनों एक रहस्य की तरह ही है। यह रहस्य लोक और परलोक के अनेक ऐसे भेद खोलता है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भांजा बनकर आना और 16 वर्ष की अल्प आयु में ही अपनी पराक्रम का लोहा मनवाकर वीर गति को प्राप्त हो जाना भी किसी रहस्य से कम नहीं था। जिस श्री कृष्ण भगवान के चलते पांडव पुत्रों का बाल भी बांका ना हो सका, उसी युद्ध में इतनी निर्ममता से निहत्थे अभिमन्यु का इस तरह से मारा जाना कम रहस्य की बात नहीं है। वो भी तब जब भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा था, भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। अभिमन्यु के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि ये पूर्व जन्म में भगवान के शत्रु थे। इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ था। पूर्व जन्म में एक ऋषि थे शेषी रायण, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जिसे संसार में कोई भी युद्ध में पराजित ना कर सके। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। शेषी रायण का यह पुत्र काल यमन के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। एक बार जरासंध के बहकावे में आकर काल यमन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। काल यमन को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। यह जानकर ही जरासंध ने कृष्ण के खिलाफ काल यमन को उकसाया था और वरदान सिर्फ युद्ध में ना हारने का मिला था, जो कि भगवान श्री कृष्ण काल यमन को बार बार बता भी रहे थे। पर जब वह नहीं माना और युद्ध के लिए श्री कृष्ण जी को ललकारने लगा तो श्री कृष्ण जी युद्ध के मैदान से भागने लगे और भागते भागते काल यमन को ललकारने लगे। आजा आजा कहते हुए श्री कृष्ण जी अपना अचला जो हमेशा लिए रहते थे लहराने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी काल यमन को युद्ध के लिए ललकार भी रहे थे और काल यमन अपने बल के मद में चूर भगवान श्री कृष्ण की लीला ना समझ पाया। वह तो यही जान रहा था कि कृष्ण मुझसे डर कर भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण काल यमन को एक ऐसी गुफा में ले गए जहां एक राजा गहरी नींद में सो रहे थे, जिनका नाम मुचकुंद था, जिन्हें वरदान मिला था कि जो कोई उन्हें सोते हुए जगाएगा वह उनकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना अचला राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहीं छुपकर बैठ गए। जब काल यमन उस गुफा में पहुंचा तो भागते रहने के कारण और अपने बल के मद में चूर होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह बस अचला देख कर इतना ही समझा कि कृष्ण भगवान थक कर यहाँ सो गए हैं। वह उन्हें अपने लातों से मार मार कर जगाने लगा। इतने में बरसों से सोए हुए राजा मुचकुंद की नींद खुल गई और जैसा कि उनको वरदान था कि जो कोई उन्हें सोते हुए जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा, तो काल यमन को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी मरवा डाला। अब जानते हैं कि निहत्थे अभिमन्यु के कान में आखिर कर्ण ने ऐसा क्या कहा था जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। महाभारत के 13वें दिन जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे पांडवों की सेना में सिर्फ अर्जुन ही तोड़ सकते थे, लेकिन योजना के अनुसार अर्जुन को भड़काकर सुशर्मा ने युद्ध से दूर कर दिया था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर के सामने समस्या आ गई और हार निश्चित हो गई थी। तब वीर अभिमन्यु ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है पर सिर्फ निकलना नहीं आता, क्योंकि अभिमन्यु जब सुभद्रा की गर्भ में थे तभी अर्जुन ने सुभद्रा को द्रोणाचार्य से सीखी गई चक्रव्यूह को तोड़ने की कला बताई थी, जिसे गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी सुन रहे थे। पर चक्रव्यूह से निकलने की जानकारी उन्हें नहीं मालूम पड़ पाई थी, क्योंकि तभी उनकी माताजी सो गई थीं। इतनी बात जानकर युधिष्ठिर ने उनके साथ ही अपनी पूरी सेना भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी सबको लगा दिया। योजना यह थी कि जैसे ही चक्रव्यूह का द्वार खुलेगा सभी अंदर चले जाएंगे,
लेकिन जयद्रथ ने भगवान शंकर से मिले वरदान के कारण पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक लिया। इस तरह से अभिमन्यु अकेले पड़ गए। कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही हुआ था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि युद्ध का नियम टूटे, क्योंकि जब युद्ध का कोई नियम सामने वाला पक्ष तोड़ देता है तो सामने वाले पक्ष पर फिर उसका दोष नहीं लगता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि कौरवों की सेना में द्रोण, कर्ण जैसे महारथी को छल से ही परास्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अपने भांजे के प्राणों की आहुति दी। इसीलिए अभिमन्यु का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। चक्रव्यूह में न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि उन्होंने कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने हाहाकार मचा दिया था। जब उन्होंने अकेले ही द्रोणाचार्य का धनुष काट डाला, कृतवर्मा, कर्ण और शकुनि को लगभग परास्त कर दिया। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु का रौद्र रूप देखकर घबराने लगे। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु का दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण से एक भीषण युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने लक्ष्मण को मार डाला। यह देखकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और कर्ण से तथा द्रोणाचार्य से कहा कि सब मिलकर इसे मार डालो। तब जबकि लगभग सभी अभिमन्यु से हार चुके थे, सबके अंदर में आत्मग्लानि हो रही थी बारी बारी से, तो द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि इसकी धनुष काट डालो। जब तक इसके हाथ में धनुष है तब तक इसको कोई नहीं हरा सकता। एक साथ सब तरफ से सभी मिलकर हमला करो। तब कर्ण ने अभिमन्यु को धनुष काट डाला। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक निहत्थे बालक के ऊपर 8 महारथी टूट पड़े, लेकिन रथ के पहिए से ही अकेले अभिमन्यु उन सब पर भारी पड़ रहे थे। फिर सभी ने अभिमन्यु को अपने अपने बाणों से भेद डाला। उसके बाद भी अभिमन्यु वीरता से लड़ता रहा। तब जब वह निहत्था निसहाय रणभूमि में पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब कर्ण उसके पास जाकर उससे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी। तुम्हारे आज के इस पराक्रम से मैं हतप्रभ हो गया हूँ। तुमने आज यह उपाधि भी हमसे छीन ली है। अब यह संसार यही कहेगा कि इतने सारे महारथी ने मिलकर अकेले निहत्थे एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग लोक चले जाओ पुत्र। यही वह कुछ शब्द थे जो अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहे थे। और इसके बाद सभी महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया, जिसमें जयद्रथ सबसे पहले पीछे से अभिमन्यु के गर्दन पर तलवार से वार किया था। इस तरह एक 16 वर्ष का महायोद्धा, जिसने पूरी कौरव सेना को लगभग परास्त कर दिया था, वह वीर गति को प्राप्त हो चुका था। जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था पर बाहर निकलना नहीं जानते थे। पर कुछ अन्य कारण भी थे जिस कारण अभिमन्यु को प्राण त्यागना पड़ा। इसमें पहला कारण भगवान श्री कृष्ण ही थे। जैसा कि पहले ही बताया कि भगवान जानते थे कि बिना छल कपट के कौरवों को परास्त करना असंभव है, तो उसका कारण बनाने के लिए ही पहले से ही इस तरह की योजना तैयार की थी। जैसे सुभद्रा को अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह की भेद को बताना, सुभद्रा का सो जाना, अभिमन्यु को गर्भ की बात का स्मरण रहना, सुशर्मा द्वारा अर्जुन को उकसाना, क्योंकि अगर भगवान ना चाहते तो वह अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ही ना ले जाते। और जब एक निहत्थे बालक को घेर कर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, जयद्रथ ने नियम को तोड़कर मारा, तो फिर भगवान को ऐसा करने का पूरा मौका मिल गया। दूसरा, अभिमन्यु की सहायता में पांडव पक्ष का कोई भी सैनिक अंदर नहीं जा पाया। जयद्रथ जब द्रौपदी का हरण कर रहा था तो युधिष्ठिर ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। तब जयद्रथ ने भगवान शिव की आराधना करके यह वरदान मांगा था कि एक दिन वह 5 पांडवों पर युद्ध के मैदान में भारी पड़े। जिस कारण अभिमन्यु तो चला गया, पर पांडव चाह कर भी
चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए और अंतिम कारण था नियम को तोड़कर उसकी हत्या। अभिमन्यु ने निडरता पूर्वक चक्रव्यूह के चरण को जीत लिया था और अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया था। अपने इकलौते पुत्र को मरता देखकर दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। तब दुर्योधन के कहने पर कौरवों ने युद्ध के नियम को अलग रखकर और अभिमन्यु को दुर्योधन, जयद्रथ और 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु भी अंतिम क्षण तक उनसे युद्ध करते रहे। अस्त्र शस्त्र समाप्त होने के बाद अभिमन्यु ने रथ के पहिए से ही सबसे लड़ते रहे। जब वह भी टूट गया तो एक निहत्थे वीर योद्धा पर जब दुनिया के श्रेष्ठतम योद्धा कर्ण, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य जैसे वीर एक साथ वार करें तो कोई कैसे बच सकता है। तभी जयद्रथ ने पीछे से तलवार से उनकी गर्दन पर वार किया। इसीलिए अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मारने का प्रण लिया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छल द्वारा पूरा करवाया। उसके बाद द्रोणाचार्य, कर्ण और युद्ध के अंत में दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने छल पूर्वक ही मरवा दिया। इसलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। शास्त्रों में अभिमन्यु के जन्म की एक और भी कारण है। कहा जाता है कि जब काल्यवन मुचकुंद के श्राप से भस्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को एक पोटली में बांध करके अपने घर ले आए थे, जिसको उत्सुकतावश एक दिन सुभद्रा ने देख लिया था। तभी कालयवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। इस कारण अभिमन्यु का जन्म हुआ। दूसरी जानकारी शास्त्रों में यह मिलती है कि जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार भी हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। तब चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग ज़्यादा दिन तक सह नहीं सकते। तब देवताओं के अनुरोध पर चंद्रदेव ने महज 16 साल के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजा। यही अभिमन्यु ही चंद्रदेव के पुत्र थे, जिसकी मृत्यु उनके पिता ने जन्म से पहले ही तय कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु के जन्म की कहानी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन उपयोगी कहानी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।